तो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे जो जून 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और जो हमारे सीओसी में ₹499 बैच को ज्वाइन कर चुके हैं ग्रुप 2 के बच्चे, और जिन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में सोचा है, तो उनके लिए ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके थ्रू आप इस OMSM के अंदर 80 प्लस मार्क्स 90 प्लस मार्क्स भी ला सकते हैं। और ऐसा हुआ है, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान से इस स्ट्रेटेजी वीडियो को ध्यान से अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पर डे आपको 2 से 2.5 घंटे निकालने हैं और हफ्ते में 6 ही दिन पढ़ना है, 7 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ सकता है, कभी कम पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करते जाएंगे तो ये OMSM का सब्जेक्ट अगले 2 महीने में तैयार भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और यकीन मानिए आप इस पेपर में 80 प्लस मार्क्स लाके आराम से अपना ग्रुप 2 क्लियर कर सकते हैं। लेकिन शर्त है, जो मैं कह रहा हूं उन बातों को ध्यान से नोटिस करिएगा और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, माने साइड में कहीं भी दीवार पे वो प्लानर जो है एज इट इज लिख के जो है ना प्रॉपर वे में उतार दीजिएगा। बस इतना ही काम करना है। ये काम जैसे मैं कह रहा हूं करते जाएंगे, यकीन मानिए आपका OMSM का पेपर सबसे बेस्ट पेपर साबित होगा और आप कहोगे सर आपने जो कहा था बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर मिले हैं। ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले 60 डेज की बात करें तो इस 60 डेज को ना मैंने कुछ इस तरीके से कवर किया है। मैंने इसको 35 प्लस 25 का कॉन्सेप्ट दिया है। मैंने पहले 35 दिन आपको खूब जोरों शोरों से मेहनत करनी है और लास्ट के जो 25 दिन है इसमें आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जी हाँ, ध्यान से, इसमें स्मार्ट स्टडी होगी, उसमें मेहनत वाली स्टडी होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए। हाँ देखिए जरा, ये इनको ध्यान से पहचान लीजिए। इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है। OMSM के अंदर आज तक किसी के 90 प्लस मार्क्स नहीं आए, लेकिन इन्होंने OMSM के अंदर लास्ट दिसंबर 2025 के अंदर 94 मार्क्स लाए। और मजे की बात समझिएगा, इन्होंने भी 499 बैच को परचेस किया था। मैंने पेपर से 2 महीने पहले इन्होंने OMSM की क्लासेस में ली थी और जैसी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी वैसी स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी और इनके 94 मार्क्स आए। आपके भी आ सकते हैं, लेकिन शर्त है जो मैं कह रहा हूं उस चीज को ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, वैसे ही फॉलो करना भी है। ठीक है ना। बाकी अब इसमें 2 तरीके के बच्चे होंगे, एक वो जिन्होंने कुछ ना कुछ OMSM को कवर कर रखा होगा और एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने OMSM को बिल्कुल अभी छुआ भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा कि इजी सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा, और वो किसी वजह से बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे तो इस OMSM को शुरू नहीं किया है। दोनों के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बिल्कुल सेम रहेगी। ध्यान से जैसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कवर करिएगा। यकीन मानिएगा आप खुद कहोगे कि सर बड़ा मजा आया आपसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। इसके बाद अच्छा, ये तो मैं ही हूँ, मैं ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है कि OMSM CMA इंटो ग्रुप 2 के अंदर मैं पढ़ाता हूँ SCM CMA फाइनल ग्रुप 3 में। जैसे ही आपका ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा तो ग्रुप 3 के लिए आप SCM की क्लासेस देख सकते हैं। मैथ्स एंड स्टैट्स इन मतलब CMA फाउंडेशन के अंदर मैं पढ़ाता हूँ और CA फाउंडेशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। चलिए अब सबसे पहले इस OMSM की बात करें तो ये आपको पता है ये 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, एक ऑपरेशन मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जहां जहां T लिखा हुआ है माने वो चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, और जहां T प्लस P लिखा हुआ है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मॉड्यूल है, वो है मॉड्यूल नंबर 4 और मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है ना। इन 2 टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से कवर कर लिया तो यकीन मानिए पेपर में 60 मार्क्स तो बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल पहले फोकस करना है, थ्योरी पे बाद में फोकस करना है। पहले आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, क्योंकि पेपर में ना तकरीबन 56 मार्क्स का पेपर जो आता है वो प्रैक्टिकल से पूछा जाता है। ठीक है ना। 56 में से 42 का अटेंड कर लिया, बाकी 30 नंबर के MCQ हो गए, तब भी हमारे 70 प्लस मार्क्स आ सकते हैं।
तो बहुत ध्यान से सबसे पहले प्रैक्टिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद थ्योरी पे काम करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस ऑपरेशन मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैनेजमेंट 60% होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40% होता है, ठीक है ना। 60% में से आप ये बात मान के चलिएगा तकरीबन 56 मार्क्स के तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और करीबन 14 मार्क्स के तकरीबन जो है आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं और थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से इसको कवर करना है। सिर्फ आपको पर डे 2 से 2.5 घंटे की स्टडी करनी है और आपका पूरा पूरा OMSM कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपको टारगेट करना है ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल पार्ट का, और सेकेंडरी टारगेट आपका होना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि एक प्योर थ्योरी का सब्जेक्ट है। अब इस पहले सबसे समझ लीजिए 60 डेज के अंदर शुरू के 5 वीक, फर्स्ट 5 वीक के अंदर आपको टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4 और टारगेट नंबर 5 कवर करना है। सर ये टारगेट क्या है, बताऊंगा। शुरू के 3 टारगेट जैसे ही आप कवर कर लोगे, आपका OM का पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका होगा, और जैसे ही लास्ट के 2 टारगेट आप कंप्लीट करोगे, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें मैंने आपकी ये स्टडी इस तरीके से बनाई है कि धीमे धीमे आप मेहनत करें 2 से 2.5 घंटे, और जैसे जैसे आपका मतलब आप पढ़ते जाओगे आपको बहुत इंटरेस्ट आता जाएगा, और उसके बाद आपको मेहनत कम करते जाना है। माने जो नंबर ऑफ आवर्स 2 से 2.5 घंटे है वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप ये बात मान के चलिएगा कि हर वीक 2 से 2.5 घंटे पर डे हमें स्टडी करनी ही करनी है। हफ्ते में 1 आध दिन हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पेपर पास में आ गया तो थोड़ा सा गियर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब टारगेट नंबर 1 क्या है? सबसे पहला टारगेट, फर्स्ट 7 डेज के अंदर आपको तकरीबन 20 घंटे की पढ़ाई करनी है। 20 घंटे की पढ़ाई जो है मैंने लेक्चर्स की है, जिसमें हमारे ये 3 के 3 पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 और मॉड्यूल नंबर 3 विद थ्योरी कवर अप हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा भाई इसमें किसमें कितने लेक्चर्स है, क्या है, वो सब आगे आपको शीट दिखाऊंगा। लेकिन फर्स्ट वीक के अंदर आपको तकरीबन 20 घंटे की पढ़ाई करनी है, लेक्चर सारे देखने हैं, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद आप जैसे ही देखोगे आपके स्टडी मैट के ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीक के अंदर आपको 3 मॉड्यूल कवर करने हैं। इसमें मॉड्यूल नंबर 1 जो है वो प्योर थ्योरी है, वो 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 3 जो है वो भी प्योर थ्योरी है। बस मेहनत जो करनी है इस वाले पार्ट में करनी है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। मॉड्यूल नंबर 1 से आपका एक 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसको थ्योरी के रिस्पेक्ट में कवर कीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 1 और 3 से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको थ्योरी का मिलेगा ही मिलेगा। बाकी मॉड्यूल नंबर 2 से आपको एक कम से कम 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने की उम्मीद है, ठीक है ना। चल, इसके बाद आपको सेकेंड टारगेट के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक मॉड्यूल नंबर 4 PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको कवर करना होगा, और साथ में प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, माने ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है और ये भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, इन दोनों को कवर करना है। हाँ, आपको सेकंड टारगेट के अंदर स्टडी करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए होगा, 30 घंटे के आसपास की स्टडी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है OM का। आपको 2 से 2.5 घंटे पर डे देना है, आराम से आपके ये सारे टॉपिक ऐसे हो जाएंगे मुट्ठी के अंदर, यकीन मानिए आप दूसरों को पढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो ये टारगेट नंबर 2 है, और टारगेट नंबर 3 में आपको OM के जो बचे हुए 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 6 और 7 माने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, इन दोनों को कवर करना होगा। इसके लिए आपको 10 से 12 घंटे माने टाइम आपकी लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगी। माने थर्ड वीक में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम मेहनत में आपके ये दोनों के दोनों मॉड्यूल कवर हो जाएंगे विद थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है ना। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कवर हो जाएंगे क्लासेस के थ्रू। अभी आपको क्लासेस भी दिखाऊंगा, कौन सी क्लास कितने घंटे की, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद आपका जब टारगेट नंबर 4 की बात आएगी, इसमें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के शुरू के 2 चैप्टर कवर करने हैं, जो कि प्योर थ्योरी है। इस थ्योरी को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इसके अंदर PPTs मिलेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो PPTs के थ्रू पढ़ाता हूँ। वो PPTs अगर आपको चाहिए, आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ उन PPTs को देख के ही सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसे नोट्स चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको वो नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद 5th टारगेट में जो SM के बचे हुए 2 टॉपिक है, ये कवर करने हैं। देखिए इसमें टाइम कितना है, 6 घंटे और 6 घंटे। इसमें टाइम कितना है, 6 घंटे और 4 घंटे। माने अगले 2 वीक
जो फोर्थ टारगेट और फिफ्थ टारगेट है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करनी है, और साथ में जो हमारे ओएम के जो हम पीछे प्रैक्टिकल कवर कर चुके थे उनके वन शॉट रिवीजन देखने हैं। उनके वन शॉट रिवीजन माने प्लस वन शॉट ऑफ ओएम, ठीक है ना, प्लस वन शॉट ऑफ ओएम। वो जो वन शॉट दे रखे वो मॉड्यूल वाइज दे रखे, तो वो वन शॉट कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये 35 डेज के अंदर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो बचे हुए 25 दिन हैं वो सबसे ज्यादा क्रूशियल और स्मार्ट वर्क वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है भाई, जैसे ही आप शुरू के 35 दिन पढ़ाई करोगे, आपका पूरा ICMI का स्टडी मैट कवर हो चुका होगा, पूरा पूरा कवर हो चुका होगा, क्योंकि क्लासेस के अंदर मैंने ICMI स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन कवर करा रखे हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ICMI स्टडी मैट का आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर हो चुका होगा शुरू के 35 दिन के अंदर जो हमने मेहनत करी थी। अब बाकी बचे RTP, MTP या पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे हर चैप्टर के वन शॉट में। तो जैसे ही आप वन शॉट देखेंगे वैसे ही आपके MTP के क्वेश्चन, RTP के क्वेश्चंस और PYQs जो है वो सारे कवर हो चुके होंगे। तो देखिए ना, हमने एक तीर से दो शिकार किए, हमने साथ स्टडी मैट भी कवर कर लिया, PYQ भी कवर कर लिए, MQP भी कवर कर लिए। इसके बाद अगर आपको PDF चाहिए, PPT चाहिए, तो आप भाई सीधी सीधी बात है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, आपको PPTs मिल जाएंगे। और ऐसी PPTs जिसको देखने के बाद आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी, बहुत ज्यादा। आप कहोगे यार नोट्स बनाने की टेंशन नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद वर्कबुक के जो क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है मैंने पूरी वर्कबुक को सॉल्व किया गया है। तो पहले वर्कबुक आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर उसके क्वेश्चन आपसे हो पा रहे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे रखा है। MCQ बैंक की बात करें तो आपको PYQ के माने पास्ट ईयर क्वेश्चन के जितने भी MCQ है उसके आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, उस शॉर्ट्स के थ्रू आप सारे MCQ को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो पूरा का पूरा सिलेबस बाइंड अप हो चुका है। हाँ, जरा ध्यान से देखिए, ये शीट है आपकी जिसके अंदर लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको स्टडी प्लानर देखना है, ये OMSM का स्टडी प्लानर होगा। ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है, ये SM है। मैंने प्रैक्टिकल को अलग रिकॉर्ड कर रखा है, OM की थ्योरी को अलग रिकॉर्ड कर रखा है और SM की थ्योरी को अलग रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके अंदर हर MQP का सेट आपको दे रखा है और उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। जून 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और दिसंबर 25 का परसों तो मतलब एक आध दिन में अपडेट हो जाएगा, तो वो भी आपका सब कुछ कवर होगा। यहाँ पे वर्कबुक भी आपको मिल जाएगी, सबकी PDF फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, सबके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस शीट को देखना है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं ये टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये मॉड्यूल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। 6, 7, 8, 9 और 10 ये मॉड्यूल नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मॉड्यूल नंबर 5, ठीक है ना, ये मॉड्यूल नंबर 2 है, ये है 6 और ये है 7। तो इसमें तो ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, देख रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे का लेक्चर से ज्यादा टाइम नहीं है। SM में ये OM की थ्योरी है और ये SM की थ्योरी बिल्कुल सेपरेटेड रिकॉर्डेड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे टारगेट करते जाइए, आपका सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा और पेपर में जादू दिखेगा, जादू। 80+ मार्क्स तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, पास होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, डाउट टाइमिंग क्या है सर? शाम को 5 बजे से 7 बजे तक किसी भी टाइम आप मुझे अपना डाउट भेजिए व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे आप डाउट भेजेंगे। जैसे ही डाउट भेजेंगे आपको इसका क्वेरी का जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी, वैसे तो 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टॉपिक के किसी भी लेक्चर के अंदर। आए तो बिंदास होकर फोन करिएगा, बिंदास होकर आप अपना डाउट जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा वॉइस नोट के थ्रू और अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, फिर मैं आपको उसका रेस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो बस टेंशन फ्री हो जाइए, आराम से पढ़ाई करना शुरू करिए। बाकी सारी बातें तो बात की है, क्या होगा कैसा आएगा पेपर बहुत इजी आएगा। अगर आप मेहनत करके जाएंगे तो पेपर इजी लगेगा, मेहनत करके नहीं जाएंगे तो पेपर भाई हर किसी के लिए टफ होता है, जो मेहनत नहीं करता उसके लिए टफ ही होता है। आराम से पढ़ाई को शुरू करिए, बहुत कूल डाउन होके। शुरू के 35 दिन सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको, शुरू के 5 वीक सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे ही वो 5 वीक कवर हो जाएंगे आप देखना आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, आराम से भरोसा रखिए, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा आपके साथ। आने वाला पेपर जो जून 2026 के अंदर है, उसके अंदर OMSM के पेपर में सबसे बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं आपके। बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।